दोस्तों, जो सीज फायर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच कल, ठीक सीज फायर के 4 घंटे के बाद फिर से ये सीज फायर वायोलेट कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने की बात है। अगर पाकिस्तान पूरी मनोबल के साथ लड़ रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े देश का हाथ है। और दोस्तों, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही हमारे लिए बेकार है, क्योंकि दोस्तों एक बर्बाद देश के साथ अगर हम लड़ेंगे तो हमारा इकोनॉमी भी स्लो डाउन होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि अगर भारत पीछे हटता है तो इसमें हमारा ही इंटरनेशनल लेवल में बेइज्जती हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर पीछे हटने की बारी आई तो एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन के साथ जिसमें हमें फ़ायदा होगा उसके साथ हटना चाहिए। अगर युद्ध स्थगित होने का किसी भी तरह पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर वार होना ही है, तो दोस्तों इंडिया स्ट्रैटेजिकली अच्छी तरह से लड़के जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा इस युद्ध को, पाकिस्तान को हराकर। क्योंकि लंबा युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं, खासकर हमारे देश के लिए। हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका की तरह डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसमें हमें ही क्षति सहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो बर्बाद हो चुका है वो देश, उसके साथ लड़के हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो तेजी के साथ बढ़ रहे थे, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा था। अभी हम तीसरे इकोनॉमी बनने वाले थे, लेकिन इसके साथ लड़के हमें भी इकोनॉमिकली लॉस होगा। क्योंकि दोस्तों पिछले 4 दिन में $83 बिलियन खर्च हो चुका है, और वो हम पर ड्रोन अटैक कर रहा है। बदले में हम जो मिसाइल अटैक कर रहे हैं, आकाश मिसाइल 2 करोड़ रुपया पड़ रहा है। तो दोस्तों इसमें हमारा नो डाउट कि हम एग्जिस्ट कर जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें लॉस हो रहा है ना। जो अमाउंट हम उसके पीछे लगाएंगे उससे लड़ने के लिए, वो हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, युद्ध जीतना है, लेकिन जल्द से जल्द जीतना है, स्ट्रैटेजिकली लड़के जीतना है। क्योंकि जितना लंबा खींचेगा उतना हमारे लिए बेकार है ये। मेरे विचार ये है कि जल्द से जल्द लड़के इस युद्ध को ख़त्म करके भारत को जीत लेना है, या फिर अगर बीच में कोई देश आके मीडिएटरी करता है तो हमें अपनी आवाज़ स्ट्रांगली रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो मेरी राय है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए।